असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तु मुपायतः। गीता के छठे अध्याय के 36वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, जिनका मन वश में नहीं है उनके लिए योग का प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह मेरा मत है, परंतु मन को वश में किए हुए प्रयत्नशील पुरुष साधन द्वारा योग प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज के इन वचनों के अनुसार यह सिद्ध होता है कि मन को वश किए बिना परमात्मा के प्राप्ति रूप योग दुष्प्राप्य है। यदि कोई ऐसा चाहे कि मन तो अपने इच्छानुसार निरंकुश होकर विषय वाटिका में स्वच्छंद विचरण किया करे और परमात्मा के दर्शन अपने आप ही हो जाएं, तो यह उसकी भूल है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और आनंदमय परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले को मन वश में करना ही पड़ेगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। परंतु मन स्वभाव से बड़ा ही चंचल और बलवान है। इसे वश में करना कोई साधारण बात नहीं है। सारे साधन इसी को वश करने के लिए किए जाते हैं। इस पर विजय मिलते ही मानो विश्व पर विजय मिल जाती है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, जीतम जगत केन मनो ही येन। जगत को किसने जीता? जिसने मन को जीत लिया। अर्जुन ने भी मन को वश में करना कठिन समझकर कातर शब्दों में भगवान से यही कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलव ददृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे भगवान, यह मन बड़ा ही चंचल, हठीला, दृढ़ और बलवान है। इसे रोकना तो मैं वायु के रोकने के समान अत्यंत दुष्कर समझता हूँ। इससे किसी को यह न समझ लेना चाहिए कि जो बात अर्जुन के लिए इतनी कठिन थी वह हम लोगों के लिए कैसे संभव होगी। मन को जीतना कठिन अवश्य है। भगवान ने इस बात को स्वीकार किया, पर साथ ही उपाय भी बतला दिया। असंशयम महाबाहो मनु दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने कहा, अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस चंचल मन का निग्रह करना बड़ा ही कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से ये वश में हो सकता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि मन का वश में करना कठिन भले ही हो, पर असंभव नहीं, और इसको वश में किए बिना दुखों की निवृत्ति नहीं। अतएव इसे वश में करना ही चाहिए। इसके लिए सबसे पहले इसका साधारण स्वरूप और स्वभाव जानने की आवश्यकता है। मन का स्वरूप, मन क्या पदार्थ है? यह आत्म और अनात्म पदार्थ के बीच में रहने वाली एक विलक्षण वस्तु है। यह स्वयं अनात्म और जड़ है, किंतु बंध और मोक्ष इसी के अधीन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बस मन ही जगत है। मन नहीं तो जगत नहीं। मन विकारी है। इसका कार्य संकल्प विकल्प करना है। यह जिस पदार्थ को भली भांति ग्रहण करता है स्वयं भी तदाकार बन जाता है। यह राग के साथ ही चलता है। सारे अनर्थों की उत्पत्ति राग से होती है। राग न हो तो मन प्रपंचों की ओर ना जाए। किसी भी विषय में गुण और सौंदर्य देखकर उसमें राग होता है। इसी से मन उस विषय में प्रवृत्त होता है। परंतु जिस विषय में इसे दुख और दोष दिख पड़ते हैं उससे इसका द्वेष हो जाता है, फिर यह उसमें प्रवृत्त नहीं होता। यदि कभी भूलकर प्रवृत्त हो भी जाता है तो उसमें अवगुण देखकर द्वेष से तत्काल लौट आता है। वास्तव में द्वेष वाले विषय में भी इसकी प्रवृत्ति राग से ही होती है। साधारणतः यही मन का स्वरूप और स्वभाव है। अब सोचना यह है कि ये वश में क्यों कर हो। इसके लिए उपाय भगवान ने बतला ही दिया है, अभ्यास और वैराग्य। यही उपाय योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने बतलाया है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग से ही चित्त का निरोध होता है। अतएव अब इसी अभ्यास और वैराग्य पर विचार करना चाहिए।
सबसे पहले भोगों में वैराग्य। जब तक संसार की वस्तुएं सुंदर और सुखप्रद मालूम होती हैं तभी तक मन उसमें जाता है। यदि यही सब पदार्थ दोषयुक्त और दुखप्रद दिखने लगें जैसे कि वास्तव में हैं तो मन कदापि इसमें नहीं लगेगा। यदि कभी इसकी ओर गया भी तो उसी समय वापस लौट आएगा। इसलिए संसार के सारे पदार्थों में, चाहे वह अलौकिक हो या परलौकिक, दुख और दोष की प्रत्यक्ष भावना करनी चाहिए। ऐसा दृढ़ प्रत्यय करना चाहिए कि इन पदार्थों में केवल दोष और दुख ही भरे हुए हैं। रमणीय और सुख रूप दिखने वाली वस्तु में ही मन लगता है। यदि ये रमणीयता और सुख रूपता विषयों से हटकर परमात्मा में दिखाई देने लगे जैसे कि वास्तव में है, तो यही मन तुरंत विषयों से हटकर परमात्मा में लग जाए। यही वैराग्य का साधन है और वैराग्य ही मन जीतने का एक उत्तम उपाय है। सच्चा वैराग्य तो संसार के इस दिखने वाले स्वरूप का सर्वथा अभाव और उसकी जगह परमात्मा का नित्य भाव प्रतीत होने में है। परंतु आरंभ में नए साधक को मन वश में करने के लिए इस लोक और परलोक के समस्त पदार्थों में दोष और दुख देखना चाहिए, जिससे मन का अनुराग उससे हटे। श्री भगवान ने कहा है, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में वैराग्य, अहंकार का त्याग, इस शरीर में जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और रोग आदि दुख और दोष देखने चाहिए। इस प्रकार वैराग्य की भावना से मन वश में हो सकता है। यह तो वैराग्य का संक्षिप्त साधन हुआ, पर अब कुछ अभ्यास पर विचार करें। नियम से रहना। मन को वश करने में नियमानुवर्तिता से बड़ी सहायता मिलती है। सारे काम ठीक समय पर नियमानुसार होने चाहिए। प्रातःकाल बिछौने से उठकर रात के सोने तक दिन भर के कार्यों में एक ऐसी नियमित दिनचर्या बना लेनी चाहिए जिससे जिस समय जो भी कार्य करना हो मन अपने आप स्वभाव से ही उस समय उसी कार्य में लग जाए। संसार साधन में तो नियमानुवर्तिता से लाभ होता ही है, परमार्थ में भी इससे बहुत लाभ होता है। अपने जिस इष्ट स्वरूप के ध्यान के लिए प्रतिदिन जिस स्थान पर, जिस आसन पर, जिस आसन से जिस समय और जितने समय बैठा जाए उसमें किसी दिन भी व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। 5 मिनट का नियमित ध्यान अनियमित अधिक समय के ध्यान से उत्तम है। आज 10 मिनट बैठे, कल आधा घंटा, परसों बिल्कुल लांघा। इस प्रकार के साधन से साधक को सिद्धि कठिनता से मिलती है। जब 5 मिनट का ध्यान नियम से होने लगे तो 10 मिनट का करें, परंतु 10 मिनट करने के बाद किसी दिन भी 9 मिनट ना होना चाहिए। इसी प्रकार स्थान, आसन, समय, इष्ट और मंत्र बार बार परिवर्तित नहीं करना चाहिए। इस तरह की नियमानुवर्तिता से भी मन स्थिर होता है। नियमों का पालन खाने पीने, पहनने, सोने, व्यवहार करने सभी में होना चाहिए। नियम अपने अवस्था अनुकूल शास्त्र सम्मत बना लेने चाहिए।